नमस्कार। आपके प्रिय भगवान भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर, महाकाल को समर्पित सावन मास आ गया है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आपको इस वीडियो में सावन मास की कथा सुनाएंगे, जिसे हर गर्भवती माता ध्यान देकर एकाग्र चित्त के साथ जरूर सुने। शिशु में उतरेंगे आध्यात्मिकता के गुण। इस कथा में कैसे शाहूकार व्यक्ति ने पवित्र श्रावण मास में सोमवार का व्रत रख के पुत्र की प्राप्ति की थी, उस कथा का गान है। आइए सुनते हैं सावन मास की कथा। सावन सोमवार की कथा के अनुसार एक नगर में शाहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान भी नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता पार्वती जी ने भगवान शिव को निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है और जिसके भाग्य में जो है उसे वह भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा बताई। माता पार्वती के बहुत आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही कोई गम था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ाने के लिए उसको काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र की मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी तुम यज्ञ कराओगे वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोच रखी थी। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर मैं विदा कर दूंगा और राजकुमारी को मैं अपने साथ अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार व्यक्ति था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी की पल्ले पर लिखा, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ।
जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी यह बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर शाहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन दोनों ने वहाँ यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से निकल रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव जी को कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी शाहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया हुआ था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चला गया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आव भगत की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर शाहूकार और उसकी पत्नी उसके बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दोनों अपने प्राण वहाँ ही त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस तरीके से श्रावण मास के सोमवार का व्रत करके कथा सुन के व्यापारी ने पुत्र की प्राप्ति की और उसकी लंबी आयु की। आप भी सोमवार का व्रत करके और कथा सुन के आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी को मेरी तरफ से पवित्र श्रावण मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।